हेलो टू ऑल माय एनडी एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, बहुत दिनों बाद हम लोग जो है एक फाउंडेशन सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, हमारे जो बेसिक्स कभी ख़राब हुए हैं या 11th 12th में हमने उतना ध्यान नहीं दिया है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए इस फाउंडेशन बैच को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अपने बैच को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। और आज के टॉपिक वो भी ठीक है ना। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा सेट, और सेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो भी हम लोग आज कवर करने वाले हैं। साइड में मैंने लिख भी दिया है, शायद लंबी वीडियो जितनी भी हो सकती है, लेकिन हम लोग जो है वो पूरा फुल टू फुल जो है हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि हम लोग बात करेंगे कि सेट क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि सेट क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। देखो मेरे साथ सभी लोग, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला भी बच्चा, यानी कि हिंदी मीडियम से मतलब है स्टेट बोर्ड से रिलेटेड कोई भी है, तो वो भी हमारे साथ आराम से जुड़ सकता है, क्योंकि हम लोग जो है ऑनलाइन में बाइलिंगुअल लेके चलते हैं, ठीक है ना। बाइलिंगुअल यानी कि बाइलिंगुअल क्या होता है सर? बाइलिंगुअल होता है यानी कि जहाँ पे हमें दोनों भाषाओं का बराबर बराबर अध्ययन में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि सेट समुच्चय यानी कि ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोलेंगे इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ well defined, well defined elements या members और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। सेट क्या है? एक कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड। देखो ये वर्ड जो आया है एक वेल डिफाइंड, इसका मीन्स क्या होता है? वेल डिफाइंड का मीन्स क्या होता है? तो बात सुनो, वेल डिफाइंड वो, वेल डिफाइंड से जो है हमारे मीन्स है कि यानी कि हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ जो है वो सेम काम कर रही है नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कोई सेट दिया, कोई भी अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखा, कोई प्रॉपर्टी दी और वो सभी के लिए समान है, तो वो वेल डिफाइंड है, वरना नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए डेंजरस एनिमल, ए डेंजरस एनिमल, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? अब किसी के लिए डेंजरस एनिमल कुछ और हो सकता है, किसी के लिए डेंजरस एनिमल कुछ और हो सकता है, तो नहीं कि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं कहूँ ए लेटर, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमारे पास क्या होगा? हाँ, अगर हमारे पास देखो ये ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी तुमने सेल नहीं लिखा, अगर सेल लिख देते तो ए लेटर भी पूरी रिप्रेजेंट को दिखाता है ना। तो द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप लोग क्या करेंगे, जिसको मैं दूंगा वो भी ए टू जेड लिखेगा, मैं मुझे कोई देगा मैं भी ए टू जेड लिखूंगा, है ना। किसी और पर्सन, किसी ग्रुप को कहीं भी दोगे आप लोग, सभी लोगों में क्या होगा, इसी प्रकार का इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हमें, यानी कि ये इसके लेटर्स ही हमें देखने के मिलेंगे। लेकिन अगर डेंजरस एनिमल, तो किसी लिए डेंजरस एनिमल कोई भी हो सकता है। अगर मान लो स्नैक है, किसी के लिए रेड भी हो सकता है ना, किसी के लिए लॉयन भी नहीं होता। तो यानी कि इस चीज़ को हम लोग जो है वो वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं। और आपको अगर मैं सीधी सिंपल सी बात में बताऊँ, तो वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड जो है वो हमारे पास, अगर वेल डिफाइंड कोई नहीं है तो उसका मतलब है कि उसमें एक एडजेक्टिव क्वालिटी हमारे पास दे रखी होगी, एडजेक्टिव क्वालिटी गिवन होगी, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता। देखो यहाँ पे इस अगर डेंजरस को देखोगे तो ये एक कैसी है, एक एडजेक्टिव क्वालिटी है। मैं लिखूँ एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, तो क्या होगा यहाँ पे? देखो एक क्वालिटी आ गई ऑनेस्ट की। अगर मैं कह दूँ ए रिच मैन, है ना, ए पुअर मैन, है ना, तो यानी कि इस प्रकार के जो पार्ट है, ये जो एडजेक्टिव क्वालिटी किसी के पीछे लग जाती है। मैं कहूँ ए गुड बॉय, है ना, तो किसी के लिए गुड बॉय कोई दिल से हो सकता है, किसी लिए कोई पढ़ाई में हो सकता है, किसी लिए कोई एक्टिविटी में हो सकता है। तो यानी कि इस प्रकार के जो भी अगर कभी भी एडजेक्टिव क्वालिटी देखने की मिल जाए तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, और अगर वेल डिफाइंड नहीं होता है तो वो सेट भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात सुनो, ये जितने भी एलिमेंट्स, मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कैसे होने चाहिए? ये यूनिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय, यानी कि ओनली वन, ओनली वन, केवल एक, केवल एक, यानी कि उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि अगर हमने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो यूनिक है, तो वो हमारे पास क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट करने का अच्छा वे होता है। जैसे अगर मैंने लिखा कोई 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, और मैं लिख रहा हूँ 1 1 2 2
3 3। अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो 1 2 3 है, एक्चुअली अगर हम देखें यूनिक एलिमेंट्स तो 1 2 3 है, लेकिन इनका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो यानी कि ये हमारे पास ये यूनिक नहीं है, जबकि ये यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर एलिमेंट जो है वो अपनी अलग अलग इमेज रखता है और एक ही एक है ना, ओनली वन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 1 जो है वो 2 बार है, फिर ये 2 बार है ना, फिर ये 3 बार है, देखो यहाँ पे है। तो इस प्रकार के ये जो है यूनिक नहीं होते हैं, समझ गए ना। ठीक है, अब बात सुनो, इस प्रकार से अब हम लोग कहें कि सेट सब ठीक है, हमने सेट को समझ लिया कि सेट होता क्या है, लेकिन और भी कुछ कुछ बातें हमें पता चल जाए तो नहीं कि हम लोगों ने बताया कि देखो अगर हमारे पास कभी भी कोई सेट को हमें दिखाना है तो हमेशा उसे एक कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नेम ऑफ द सेट। नेम ऑफ द सेट, ये किसी भी सेट का नेम होता है, ठीक है ना। अब बात सुनो, ये हमेशा जो भी ये पार्ट है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है ना, जिसके अंदर ये बंद होता है, ठीक है, ये इसकी बॉडी कहलाती है, ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। और इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर में। तो यानी कि हम लोगों ने क्या समझा, ये नेम ऑफ सेट है, ये पूरी बॉडी है, ये इसके मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारे पास पार्ट जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है, समझ रहे ना सभी। तो इस चीज़ को हमने इस प्रकार से डिफाइन किया, ये हमारे क्या हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, मेंबर्स हैं, मेंबर्स भी लिखा होता है कहीं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग अवयव बोलते हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से। और ये हमारे पास पूरी बॉडी है, ठीक है ना। अब बात सुनो, इसी के अगर इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, देखो कितने एलिमेंट्स हैं, ये दिखाती है हमारे पास कार्डिनलिटी। देखो यहाँ पे लिखा मैंने कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी क्या होती है, यानी कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर हम लोग दिखाएं इसमें NA, है ना, किसी भी कार्डिनलिटी को ऐसे शो करते हैं, उस सेट का नाम और उसके आगे n लगा के, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मॉड लगा के, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 5। और यहाँ पे ये भी जो कार्डिनलिटी होती है वो यूनिक एलिमेंट से ली जाती है, तो ये 5 जो है ना वो यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर जैसे हमने यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 1 2 3 जो है यहाँ पे ये सारे यूनिक हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी अगर हम बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो ये ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये 7 नहीं, यहाँ पे भी इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वाले पार्ट्स में भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो केवल यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए पार्ट्स, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है हमारे पास। आगे देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के बारे में देखा। अच्छा अब हम लोग देखते हैं बिलोंगिंग्स के बारे में। तो बिलोंगिंग क्या होती है, ठीक है ना, जैसे मान लो हमने हमारे पास लिखा था यही वाला सेट हमने ले लिया और हमने कहा कि बताओ जो है ये हमारे पास जो ए है, ए जो है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है ये, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये हमारे पास कहलाता है, ये एक ग्रीक लेटर्स है जो एप्सिलॉन को दिखाता है। किसको दिखाता है? एप्सिलॉन को, ठीक है ना। अच्छा ये दिखा रहा है बिलोंग्स टू, तो ए क्या बिलोंग कर रहा है इस सेट ए से? हाँ जी बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखो ए जो है वो इस सेट में है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ ई बिलोंग्स कर रहा है ए से? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ई भी इसके साथ बिलोंग है। मैंने तुमसे कहा कि बताओ एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है ए के साथ, तो तुम लोग कहोगे कि नहीं सर ये नहीं बिलोंग कर रहा है। मैं कहूँ तुमसे जी जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है इस ए के साथ, तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी देखना मैं बिलोंग्स टू लगाया या नॉट बिलोंग्स टू लगाया, ठीक है ना। तो अगर बिलोंग्स टू लगाए और अगर उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्रॉस कर दोगे, और नॉट बिलोंग्स टू कह रहा है और नॉट बिलोंग्स टू है भी, तो वो कैसा हो जाएगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो उसने खुद ही कह दिया नॉट बिलोंग्स टू। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने कैलिनिटी खत्म करी, बिलोंगिंग खत्म करी, अब आ जाओ रिप्रेजेंटेशन पे। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारे पास, ये जो सेट को लिखने का ये वाला जो तरीका होता है ना, ये वाला जो तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, ठीक है ना, रोस्टर मेथड। ये बात समझ में? इसी रोस्टर मेथड को हम लोग टेबलर मेथड भी बोलते हैं, टेबलर मेथड भी बोलते हैं, टेबलर मेथड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग लिस्ट मेथड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लिस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन करने, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के बाद भी होता है कौन सा, रोस्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेबलर, या इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट मेथड, ठीक है ना। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मान लो हमने ये लिखा द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं इसको सेट में चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने इसको लिख दिया लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और कैसा, एक्स सच दैट एक्स, और इसको सेट को हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। इस सेट को हमने नाम दे दिया बी, और हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हमारे पास जो क्या है कि देखो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर हमारे पास कुछ इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इस प्रकार से हो गया हमारे। अब देखो ध्यान दो, अगर इसी प्रकार से हम लोगों ने कहा कि अगर इसकी कार्डिनलिटी को भी पूछ ले कि बताओ इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो यानी कि इसमें कितने लेटर्स होते हैं, हमें मालूम है 26, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 26। लेकिन ये जो हमारे पास एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, फिर इसके पीछे जो लिखा होगा वो एक प्रॉपर्टी लिखी होगी,
है ना, क्या क्या लिखा होगा, एक वो प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है ना, क्या हो सकता है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, एक कंडीशन हो सकती है ना, कोई ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार की सारी चीज़ें हमारे पास पीछे लिखी हुई होंगी। तो ये प्रकार की जो फॉर्मेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। वो कौन सी दूसरा नाम है, वो हमारे पास दूसरा नाम है कौन सा, प्लीज़ बताइए। ये हमारे पास होता है प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट करने के दो वे होते हैं, एक हमारे पास रोस्टर, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर के दो तीन नाम और भी हैं, इसको टेबलर भी बोलते हैं, इसको लिस्ट मेथड भी बोलते हैं, और यहाँ पे इसको सेट बिल्डर को दूसरा नाम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो है रिप्रेजेंटेशन का भी काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि इस चीज़ों को हमने देखा कि क्या क्या हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सेट क्या था, है ना। और बात सुनो, इस सेट के जो फादर हैं, इस सेट के जो फादर हैं वो हैं कौन, जॉर्ज कैंटर, ठीक है ना, जॉर्ज कैंटर, ठीक है ना। इस प्रकार इनके ये फादर ऑफ सेट है, ठीक है ना, ये फादर ऑफ सेट है जॉर्ज कैंटर। आई बात सुनने। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने सेट जाना कि सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स और किसका, मेंबर्स का, जो कि आपस में कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, ओनली वन, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वेल डिफाइंड वो नहीं होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एडजेक्टिव क्वालिटी लग जाए। अगर एडजेक्टिव क्वालिटी लग जाएगी तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है। अच्छा, फिर आगे हम लोगों ने क्या बात की कि किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, उसकी ये बॉडी होती है जो कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रखते हैं वो हमारे पास ये हमेशा स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ये हमारे पास ये जो लिखने का तरीका है ये एक रोस्टर मेथड है, और ये जो लिखा हुआ है ये एक सेट बिल्डर मेथड है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ कुछ बातें की, और हमने फिर बाद में यानी कि इन चीज़ों सारों को बात किया, और फिर यहाँ पे एक हमने एप्सिलॉन के बारे में भी बात की, बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। आगे हम लोग बात करेंगे इस टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। चलिए फिर हम लोग इसको करते हैं और इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेट के अंदर, टाइप्स ऑफ सेट के अंदर, ठीक है, यानी कि समुच्चयों के प्रकार। अब यहाँ पे क्या क्या हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नल सेट, या जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड सेट, या इसी को हम लोग बोल देते हैं एम्प्टी सेट, और हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। यानी कि एक ऐसा सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, यानी कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसका रिप्रेजेंटेशन का वे होता है, कैसा रिप्रेजेंटेशन का वे होगा, या तो हम इसको दिखाएंगे फाई से, या हम इसको दिखाएंगे केवल खाली ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास नल सेट या एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल है। मैं तुमसे कहूँ हमने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, मैंने तुमसे कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमने यहाँ पे दे दिया x² + 1 बराबर 0, x² + 1 बराबर 0। तो बताइए ये किस प्रकार का सेट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या चीज़ें इसके साथ निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो बात सुनो, जैसे तुम रखोगे x² + 1 बराबर 0, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब हम जानते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनके सभी के जो स्क्वायर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर इस किसी भी नंबर का स्क्वायर जो वो नेगेटिव है तो वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो यानी कि अभी क्या कहलाता है, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, लेकिन जबकि ये इसकी जो वैल्यू आएंगी वो कौन सी आएंगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगा आयोटा या माइनस आयोटा, जो कि कैसी हैं, इमेजिनरी है। और जबकि बिलोंग किससे कर रहा था, ये बिलोंग किससे कर रहा था, रियल नंबर से। तो यानी कि ये एक हमारे पास कैसा सेट हो जाएगा, ये एक नल सेट हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये बात सुनो, ये हमारे पास थी सेट बिल्डर फॉर्म, और उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया किस में, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में चेंज किया तभी तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आया। तो यानी कि ये कैसा सेट हो गया, एक नल सेट हो गया, ठीक है ना। आप लोग समझे कि नल सेट क्या होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे दूसरे नंबर वाले पार्ट की, तो दूसरा नंबर हमने कहा कि ये होता है हमारे पास सिंगलटन सेट, ठीक है। कौन सा होता है, सिंगलटन सेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कौन सा, सिंगलटन सेट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। अब ये क्या होता है हमारे पास, ध्यान दो, यानी कि अ सेट
हैविंग हैविंग ओनली हैविंग ओनली वन एलिमेंट, यानी कि जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, ठीक है ना। और इसको हमें दिखाने का क्या तरीका होता है, यानी कि इसको हम लोग दिखाएंगे किसी भी ए, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है उसके अंदर, है ना, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, और ये ज़ीरो, ये सारे सिंगलटन सेट हैं, ठीक है। अगर कभी भी फाइव जो है वो किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो फिर ये उसका एक मतलब एक एलिमेंट बन जाता है, या जीरो कभी भी इसके अंदर आ जाए तो वो इसका एलिमेंट बन जाता है। तो ये सारे सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अगर मैंने तुमसे कहा इसका एक एग्जाम्पल ले लें सर, एक एग्जाम्पल लें, तो मैंने लिखा तुम्हारे सामने x such that x is a even prime number, is a even prime number। मैंने तुमसे कहा कि x ऐसा है जो कि सम कैसा है, सम अभाज्य संख्या। तो हमें मालूम है कि दुनिया जहाँ की कितनी भी नंबर्स लो, है ना, अगर हमने अभाज्य संख्याएं देख रहे हैं तो वो सारी ऑड होती हैं केवल दो को छोड़कर, है ना। केवल दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ऑड्स होते हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट आया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसी के साथ आगे वाले एग्जांपल्स की, कौन कौन से, इसका मतलब सॉरी आगे टैप्स की। तो फर्स्ट हमने नल सेट या वर्ड सेट के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ा, है ना। तीसरे की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तीसरा हमने लिया फाइनाइट सेट, और फोर्थ हमने ले लिया इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैसा, परिमित समुच्चय, उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, हैविंग अ सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स, यानी कि एक सेट जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो, यानी कि जिसके अंदर हम गिन सकें उनको, है ना। और यहाँ पे हमने लिखा ए सेट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, यानी कि जहाँ पे क्या होगा वहाँ पे हम लोग गिन नहीं सकते, यानी कि अगणनीय संख्या होंगी, ठीक है, मतलब अगणनीय मेंबर्स या एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है सर, x सच दैट x, है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या उसके बराबर लेकिन 30 से छोटी होगी, यानी कि इस प्रकार की उसमें क्या होगा, इस प्रकार की कंडीशन दे रखी हो कि इनके बीच में है, तो यानी कि एक फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे हम लोगों ने बात करी कि यहाँ पे एक हमने लिखा 1 2 3 और डॉट 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 75। तो देखो जहाँ पे आगे वाले भी ओपन हो सारे एलिमेंट्स और पीछे वाला भी एलिमेंट्स हो जाए ओपन, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, वो एक फाइनाइट सेट के उदाहरण हैं। यहाँ पे मैंने तुमसे कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये एक हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कई सारे हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर कई सारे हैं। मैंने तुम्हारे सामने लिखा 2 4 6 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा दिया, अभी बाद में लास्ट वाली लिमिट को उसने ओपन नहीं किया कि कहाँ तक, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये सारे इनफाइनाइट सेट हो गए, ठीक है, समझ रहे हो। तो यानी कि फाइनाइट सेट जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल सेट, और यहाँ पे करेंगे हम लोग बात इक्विवेलेंट सेट की, तो यानी कि इक्वल सेट, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, समतुल्य समुच्चय, ठीक है ना, समतुल्य समुच्चय। अब बात सुनो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल सेट। अब ये दोनों जो हैं हमारे पास, सबसे पहले तो ये जानो कि ये दोनों एक सिंगल सेट को नहीं दिखाते हैं, ये कंपेयरिंग के लिए दिखाते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, ये क्या किए जाते हैं, ये यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ऑफ टू सेट्स, यानी कि ये दो सेट्स को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ये दो सेटों को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा इक्वल सेट, तो ये इक्वल सेट क्या होगा, यानी कि जब दोनों सेट, है ना, बोथ सेट्स हैविंग इक्वल एलिमेंट्स, और साथ में वो सेट्स हैविंग इक्वल कार्डिनलिटी, ठीक है ना। यानी कि अगर हमने बात की कि ये कभी इक्वल सेट कब होगा, जब कोई सेट जो है जिसकी कार्डिनलिटी भी दोनों की सेम हो,
ठीक है ना, और साथ ही साथ में यानी कि उनके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी आपस में दोनों के सेम हो। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ये वाली पार्ट्स में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये वो सेट्स हैविंग इक्वल कार्डिनलिटी, बस इतना ही। तो सर फिर मेंबर्स या एलिमेंट्स वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया यहाँ पे, मैंने एग्जांपल दिया, मैं लिखा ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बी को लिखा हमने एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स की जो वैल्यू है 5 के बराबर या उससे बड़ी और 1 के बराबर या उससे छोटी, 1 के बराबर या उससे बड़ी और 5 या बराबर उसके 5 के बराबर या उससे छोटी। तो यानी कि अगर हम लोग इसको ओ में ओपन करें तो 1 2 3 4 5 ही मिलने वाला है, और ये तो 1 2 3 4 5 है ही अपने आप में। तो यानी कि ये कैसे सेट हो गए दोनों आपस में, ये ए बराबर बी हो गया क्योंकि ये दोनों सेट आपस में बराबर हो गए, इक्वल हो गए, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें ए बराबर, मैं लिखा 1 2 3 और मैंने बी बराबर लिखा ए बी सी, तो यानी कि अब हमारे पास क्या है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3 और इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है 3, तो यानी कि दोनों कैसे हो गए, बराबर नहीं सर, बराबर नहीं होगा क्योंकि अगर एलिमेंट्स भी बराबर हो जाते तब हो जाता। तो हम लोग इस पे लगाएंगे ऐसे करके, यानी कि ये कैसा हो गया, एक इक्विवेलेंट सेट हो गया। इसको ऐसे भी दिखाते हैं या इसको 3 लाइनों से भी करके दिखाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने समझा कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, समझ रहे हो ना। देखो ध्यान रखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ध्यान देना कि इसके एलिमेंट्स भी सेम होंगे और साथ ही कार्डिनलिटी भी सेम होगी। उसकी केवल कार्डिनलिटी सेम होगी लेकिन एलिमेंट्स का सेम होना आवश्यक नहीं है, मे नॉट नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास इस वाले पार्ट्स में, देखो अगर हम कहें तुमसे क्या इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट होता है, मैं तुमसे कहूँ क्या इक्विवेलेंट सेट होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी तो सेम होती है इसमें। अब तुमसे कहें कि इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट होता है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे कार्डिनलिटी तो सेम होती है लेकिन उसके एलिमेंट जो है वो बराबर नहीं होते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं आगे कुछ टाइप्स ऑफ सेट, थोड़े से अलग अलग टाइप के, लेकिन वो अभी हम लोग जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और एक हमें ध्यान आई क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये यूज कर रहे हैं ना इनइक्वलिटीज़ वगैरह, उसको थोड़ा सा समझ लो इनइक्वलिटीज़ को, और कुछ ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इस चीज़ों को, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, ये इसी में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आके देखो इसी प्रकार से इंटरवल्स, इन्हें हम लोग अंतराल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अंतराल, ठीक है, इंटरवल्स। अब ये हमारे पास क्या होगा, ध्यान दो, ये हमारे पास क्या होगा इस वाले पार्ट में, तो ये हमारे पास इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, या ये इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, या ये इस प्रकार का देखने के मिलेगा, या ये हमारे पास इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ये सॉरी ओपन इंटरवल, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन, और ये क्या होता है, सेमी क्लोज, ठीक है ना। सेमी ओपन सेमी क्लोज ही है ये, है ना, जब एक तरफ से खुले हो एक तरफ से बंद हो, ठीक है ना। अच्छा अब बात सुनो, यानी कि इसके अंदर ए कॉमा बी लिखा हो सकता है, इसके अंदर भी ए कॉमा बी लिखा हो सकता है, इसके अंदर भी ए कॉमा बी लिखा हो सकता है, और इसके अंदर भी ए कॉमा बी लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास ध्यान देना, इस वाली बात को समझना थोड़ा सा। अगर हमारे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है ए कॉमा बी, तो इसका मतलब है कि कोई एक एक्स ऐसा है जो कि ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। ए जो है एक्स जो है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कोई एक्स ऐसा है जो ए से बड़ा और बी से छोटा है। तो सर फिर इन दोनों में अंतर क्या रह जाएगा, यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को भी लेगा, तो सामने ये हम लोग आप शामिल भी कर देंगे, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी। और इसका मतलब क्या होता है, ये होता है ए से बी तक, ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, ए टू बी। और इसका मतलब क्या हो गया, बिटवीन को ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, बिटवीन ए टू बी, है ना, ए और बी के बीच, समझे। तो यानी कि ये मतलब होता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखो इधर साइड से ओपन इंटरवल है यानी कि इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो यानी कि एक्स ऐसा होगा जो ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा होगा लेकिन उस बी के बराबर भी होगा क्योंकि इधर साइड क्लोज लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए के बराबर या उससे बड़ा लेकिन बी से छोटा,
आई बस में। तो ये हमारे पास होता है इस प्रकार से पार्ट, ठीक है। तो ये हमने इंटरवल समझा और इंटरवल्स के बीच में क्या क्या कह रहा है वो भी बातों को हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ सेट्स जो हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उनके नोटेशन बनाए हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है। नोटेशन ऑफ नंबर सिस्टम, नोटेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के नोटेशन कैसे चलते हैं हमारे पास, तो ध्यान दो। हमारे पास अगर कभी हमने लिखा नैन, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर जो कि हमारे पास कैसे चलते हैं 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगर मैंने तुम्हारे सामने लिखा कभी डब्लू, तो डब्लू का मतलब है होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। ये क्या रहेंगे हमारे पास 0 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर मैंने तुम्हारे सामने लिखा जेड, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास इंटीजर, इंटीजर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक ना। ये हमारे पास कैसे चलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू डॉट 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 डॉट, ठीक ना, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये। तो ये हमारे पास इधर वाले जितने भी पार्ट होते हैं 1 2 3 वाले इधर साइड वाले, और इधर माइनस इन्फाइनाइट से लेके ये, ठीक है, ये इधर साइड बढ़ते चले जाएंगे कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो ये जो इतना वाला पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है जेड पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये क्या कहलाएंगे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। और ये हमारे पास क्या है 0 है, क्या है 0, जो कि विच इज़ नाइदर इवन और नाइदर इवन और वो सॉरी विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, जो कि ना तो फिर हमारे पास पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है, ठीक है ना। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके इधर साइड की वैल्यू, सॉरी 0 से लेके इधर साइड की वैल्यू, ठीक ना, यानी कि इस 0 को भी मिला दिया और इधर साइड को भी मिला दिया, तो ये सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे होल नंबर, होल नंबर। और इसी होल नंबर का दूसरा नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें इधर ही 0 से लेके इधर ही 0 से लेके इधर साइड वाले, ठीक है ना, इस 0 से लेके इधर साइड वाले, ठीक है, इधर साइड वाले, तो ये क्या कहलाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, समझिए। तो नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ क्यू, है ना, आगे आ जाओ क्यू पे। तो क्यू क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, जो कि क्या होगा हमारे पास, ये क्या कहता है कि ये हमारे पास ऐसी संख्या जो हम पी अपन क्यू के रूप में ले सकते हैं। नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 होगा, साथ में पी एंड क्यू बिलोंग्स करेंगे किसके साथ, इंटीजर के साथ। पी और क्यू बिलोंग करने चाहिए इंटीजर के साथ। क्यू डैश क्या होता है, इसको हम लोग दिखाते हैं इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को, ठीक है। और इस इरेशनल नंबर में क्या लिखेंगे, जहाँ पे पी अपन क्यू के फॉर्म में भी इसे भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे भी, बट पी और क्यू यानी कि पी या क्यू में से कोई एक जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा किससे, इंटीजर से, कोई सा भी हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, बात सुनो, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसके नीचे हम बन लगा सकते हैं, तो ये तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है लेकिन ये इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है, और दोनों को देखो पी अपन क्यू के फॉर्म में हमने लिख लिया। ऐसे हमारे पास √5/2, तो देखो इस प्रकार से भी हमने लिखा है ना। तो ये चीज़ें हमारे पास कहलाती हैं क्या, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारे पास आ जाता है पाई, है ना, ई, है ना, जो 2.71 है 2 ऐसे चलता रहता है ना, फाई, है ना, एप्सिलॉन, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं यानी कि जो भी ग्रीक लेटर्स हैं जिनकी अपनी खुद की वैल्यू होती है, वो सारे इरेशनल नंबर के अंतर आते हैं। और इरेशनल नंबर में भी इन्हें बोलते हैं हम लोग ट्रांसेंडेंटल, ठीक है ना, ट्रांसेंडेंटल, ये न्यू नाम सुना होगा आपने सभी लोगों ने, ठीक है ना, ट्रांसेंडेंटल। तो ये ट्रांसेंडेंटल जो होते हैं वो इरेशनल नंबर का ही एक पार्ट होते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर ये हमारे पास होते हैं जैसे जो रूट से बाहर निकलाएंगे, जैसे √4 = 2 आ गया, है ना, जो रूट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे पास लिख सकते हैं क्या 0 एक रैशनल नंबर है, हाँ जी 0 एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1, 0 के नीचे 2 इस प्रकार से लगा सकते हैं। आई बस ना, ठीक है। अब आ जाओ इधर साइड आर, तो आर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स यानी कि परमे नहीं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं यानी कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। और इनके सेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं -∞ टू इनफाइनाइट, और इसको या तो आर से दिखाओ या -∞ टू इनफाइनाइट दिखाओ, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखेंगे इसी रियल नंबर्स के बाद में इमेजनरी नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका जो स्क्वायर होता है, अभी देखो x² + 1 = 0 आया था, जिनका जो स्क्वायर होता है या इनका जो स्क्वायर रूट होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है।
तो ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर। और इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर होता है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग स्मॉल जेड से दिखाते हैं, और ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है। ये प्लस a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग दिखाते हैं c से, और जबकि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग z से, ठीक ना। a प्लस आयोटा b, यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और केवल a और b जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास कुछ नोटेशन ऑफ सेट्स था जो कि नंबर सिस्टम से अंतर्गत था। इसके साथ जो जो भी हमारे पास इनकी थ्योरी हो सकती थी या जिनको बताने के लिए हो सकता था, वो भी मैंने इसके साथ रिप्रेजेंट किया है। इससे अच्छा वे नहीं हो सकता किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। तो हमने ये पूरी हर बात को हम लोगों ने अच्छे से क्लियर करते हुए चले हैं, ठीक है। जो बीच में आ गया उसको भी मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे इस टाइप्स ऑफ सेट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे अभी आगे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए ना, जो सबसे बड़ा होगा, अगर मान लो कहीं भी हमारे पास इंटीजर्स भी हैं, इंटीजर्स का भी सेट है हमारे पास। मान लो हमारे पास रेशनल नंबर भी रखे हुए हैं, ठीक ना। अगर मान लो मेरे पास इरेशनल नंबर भी लिखा हुआ है, तो इनके लिए हमारे पास ऐसा सेट हमें चाहिए जो इन तीनों को कंटेन करता हो। तो इन तीनों को कंटेन करने वाला कौन सा सेट हो सकता है हमारे पास? रियल नंबर्स का। क्यों? क्योंकि देखो हमें मालूम है ना, रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, और रेशनल नंबर ही बैठा होता है इंटीजर्स में और नीचे फ्रैक्शंस में। तो इनकी रियल नंबर इसका क्या हो जाएगा? एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो एक यूनिवर्सल सेट आता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो दिए गए सेट्स का एक सुपर सेट होता है ना, सुपर सेट। अब ये सुपर सेट क्या होता है अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। इसके सबसेट के साथ हम लोग बात करेंगे किसकी? सुपर सेट की भी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इससे ध्यान रहेगा, ठीक है ना। सबसेट के साथ सुपर सेट, तो ये सुपर सेट होता है सभी दिए गए सेट्स का, यानी कि जिसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दिए गए सेट्स हैं। आई बस में, तो जैसे मान लो हमने दे दिया ए बराबर AEIOU, ठीक है ना, और बी दे दिया हमने कॉन्सोनेंट्स का, एक्स सच दैट एक्स है ना, ए लेटर ऑफ इंग्लिश, ए कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ ए कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से एक हमारे पास कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है? वॉवेल है। अगर हमें इन दोनों का यूनिवर्सल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसका यूनिवर्सल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स सच दैट एक्स अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा, तो जो कि इसके लिए क्या काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल समझ गए होगे कि क्या होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाती है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद में आता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जिसे हम लोग असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। जब हम कोई भी दो सेट लें और उनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स देखें और वो कुछ भी ना मिले, यानी कि फाई, यानी कि अगर हम दोनों में कॉमन देख रहे हैं एलिमेंट और वो कुछ भी ना मिले, तो ऐसे सेट को कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट कहलाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास कहलाते हैं कुछ हैं। अभी ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। ये किसका साइन है? इंटरसेक्शन का। ये हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। अभी आप लोग इतना समझ लो, जो मैंने बताया था वैसे ही। मैंने कहा कि अगर हमने कोई दो सेट लिए और उनके बीच में हम कॉमन एलिमेंट्स निकालना चाह रहे हैं और वो कुछ भी नहीं आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? फाई कहलाता है। और यानी कि वो तो फिर पूरा सेट क्या बन जाएगा? डिसजॉइंट सेट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे? सबसेट की तरफ पे, ठीक है। चलिए, और ये जो सबसेट वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इस सबसेट को नहीं समझोगे तो आगे की चीज़ें भी काफ़ी कम समझ में आने वाली हैं, ठीक है ना। ध्यान देना इस सबसेट को समझने के लिए, इससे कई सारे सवाल बन जाते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना। सबसेट जिसको हम लोग बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय, ठीक है ना, उप समुच्चय, ठीक है। अब बात सुनो, ये सबसेट होता क्या है? तो ध्यान देना, इस सबसेट का जो जनरली साइन होता है वो ऐसा होता है। इस सबसेट का जो जनरली साइन होता है वो ऐसे होता है, इस प्रकार से। और एक सेट आप लोग ऐसे इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया सबसेट का साइन, जबकि ये होता है किसका? प्रॉपर सबसेट। अब इन दोनों में सर फर्क क्या है कि मान लो हमारे पास कोई ए सेट था जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3, और एक बी सेट है जिसके हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास ए जो होगा ना वो इस बी का सबसेट होगा। अब सबसेट भी कैसा होगा? प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि ए इसके बराबर नहीं हो पाया। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर सबसेट तो होगा ही होगा, साथ में उसके इक्वल भी होगा, तो इसलिए हम लोग इसके नीचे इक्वल लगा देते हैं। लेकिन अगर इसमें ऐसा हो कि ये छोटा हो, ए छोटा हो बी से, तो हमारे पास होता है ये चीज़, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए अगर छोटा हो बी से तब ये प्रॉपर सबसेट बनता है। और ये क्या है?
ए छोटा हो या उसके बराबर हो तब हमारे पास ये सबसेट बनता है, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास छोटा था इसलिए ये किसका है, ए जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट है, ए जो है इस बी का कैसा है, प्रॉपर सबसेट, ठीक ना। और बी जो है वो इस ए का क्या हो जाएगा, बी जो है वो इस ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपर सेट। क्यों, क्योंकि देखो बात सुनो, ये सुपर सेट क्यों कहलाएगा, अभी हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट की बात करी थी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। आई बस में, ठीक है। आगे देखो ध्यान दो, इधर साइड अगर हम बात करेंगे कि ए बराबर मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर से, और एक्स की वैल्यू ऐसी है जो 1 के बराबर और 5 के बराबर या उससे छोटी और 1 के बराबर या उससे बड़ी है। और मैंने नीचे लिखा बी बराबर 1 2 3 4 5। तो देखो जब तुम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे तो यही आ जाएगा। अब कैसा है कि जो ये ए जो है ना वो कैसा है, सबसेट है इस बी का, ए जो है वो इस सबसेट है किसका, इस बी का, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि देखो ये इसके साथ पूरा पार्ट्स है, इसके साथ बराबर भी है और इसके साथ हमारे पास प्रॉपर सबसेट में भी है, यानी कि प्रॉपर सबसेट के साथ साथ ये इसके इक्वल भी है, तो हम लोग कहते हैं कि ये आपस में कैसा है, सबसेट है। तो ये हमारे पास सबसेट की कहानी होती है कुछ इस प्रकार की। तो सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उस चीज़ों को हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, ठीक है। अब अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि मान लो हमारे पास कोई एक सेट ए बराबर 1 2 3 दे रखा है, ठीक है ना, और इसके हमें सबसेट चाहिए, तो कैसे होते हैं, देखो इस ए के हमें सबसेट बनाने हैं, तो सबसेट क्या होता है, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो यानी कि इसका सबसेट बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, देखो क्या होगा, 1 इसका सबसेट हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ बिल्कुल आ रहा है। 2 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। 3 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। फिर हमारे पास देखो 1 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये 1 2 3 खुद भी हो जाएगा, ठीक है ना। और बात सुनो, एक ध्यान देना यहाँ पे नोट वाली बात कि एक वो खुद सेट और एक फाई हमेशा हर सेट के सबसेट होते हैं। क्या, एक वो खुद सेट और ये फाई हमेशा मतलब हमेशा एक सेट के सबसेट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना जो वाला पार्ट है, ये हमारे पास ये इतना वाला पार्ट, ये हमारे पास कहलाता है नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट, देखो ये तो एम्प्टी है ना, क्योंकि देखो इस फाइव को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये देखो इसके साथ, तो ये कैसे है, नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, और ये पूरे क्या है, ये पूरे क्या है, ये पूरे हैं सबसेट, ये क्या है, पूरे सबसेट, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तक यहाँ तक, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हमने बात की इस वाले पार्ट्स के लिए, तो देखो प्रॉपर सबसेट में क्या होता था, अभी हम लोगों ने बात की थी, तो प्रॉपर सबसेट उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो इस वाले पार्ट्स को हम लोगों ने माइनस कर दिया, इस वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, माने मतलब हटा दिया उसको, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। अब नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होते हैं, यानी कि जहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट हमें देखने के मिले, तो ये होते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट। और ये क्या है, ये टोटल सबसेट है, ये क्या है, टोटल सबसेट है, टोटल सबसेट है। तो यानी कि अगर कभी भी है ना टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो वो कैसे बनता है, 2 की पावर जो इस सेट गिवन है उसकी कार्डिनलिटी, जो सेट गिवन है उसकी कार्डिनलिटी। तो देखो 2 और इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी, 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 ही तो होता है, गिन लो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इसके 8 हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस वाले पार्ट्स के लिए, इस वाले पार्ट्स के लिए, इसके नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि देखो एक ही तो कम होगा, कौन सा वाला, ये 5 वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 7। और अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तब भी क्या होगा, 2 की पावर 3 माइनस 1, तभी 7। क्यों, क्योंकि होगा तो वही वाला माइनस जो हमारे पर पूरे सबसेट है, ठीक है। अब मैं कह दूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर एंड नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी कि प्रॉपर भी हो साथ में नॉन एम्प्टी भी हो। तो देखो प्रॉपर ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट जो होगा,
यहाँ से लेके ये देखो इस वाले पार्ट से ये वाला, यहाँ से लेके इस वाले बन से लेके इस वाले पार्ट को देखो, अगर यहाँ से हम दिखाते हैं ये वाला, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे पास नॉन एम्प्टी और प्रॉपर, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट क्या है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब की बार 2 माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक तो 5 जाएगा और एक वो खुद सेट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 8 में से 2 गया 6। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये पार्ट बनता है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार के भी सवाल पूछेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने कहा था ये सबसेट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तुमसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाए, किस प्रकार से, कि ये बताइए कि इसके जो सबसेट हैं इसमें से ऐसे कितने सबसेट हैं, इसके जो सबसेट निकलेंगे उसमें ऐसे कितने सबसेट हैं जो केवल एक एक एलिमेंट रखते हो, देखो एक एक एलिमेंट रखते हो, ऐसे इसके कितने सबसेट होंगे जो 2-2 एलिमेंट रखते हो, ये वाले, ऐसे इसके कितने एलिमेंट हैं, सबसेट हैं जो 3 एलिमेंट रखते हो, तो ये वाला। अभी बस सुनना, कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी कार्डिनलिटी होगी उसमें हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं। तो जितनी भी कार्डिनलिटी होगी उसमें से हम लोग चूज करेंगे कि ऐसे सबसेट जो एक एक एलिमेंट रखते हो, तो यानी कि ऐसे कितने हो जाएंगे 3, ठीक है ना, देखो 3 ही हो गया। अब बात सुनो, ऐसे 3 कैसे दिखाओगे भैया, तुम्हें क्या मालूम था 3, यहाँ पे गलत लिख रहे हो तुम इसको। तुम लोग क्या करो, अभी तो तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखेंगे जो एक एक एलिमेंट रखता हो, एक एक, यानी कि 1 आएगा, ठीक है ना। ऐसे इसके कितने सबसेट हैं जो कोई भी एलिमेंट ना रखता हो, तो NC0। ऐसे इसके कितने सबसेट हैं जो इसमें 3 एलिमेंट रखते हो, इस प्रकार का। ऐसे इसके कितने सबसेट हैं जो इसमें 2-2 एलिमेंट रखते हो, ये वाला। तो जो हमारे पास होगा कॉम्बिनेशन में नीचे यही लगा देंगे NCR, तो ये यानी कि टोटल में से जो भी हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब Na कितनी थी इसकी, टोटल इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी Na की, देखो Na कितना था इसका 3, तो ये कितना हो जाएगा 3C1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये 3C0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये 3C3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये 3C2। अब देखो हमें मालूम है NC0 और NC0 कितना होता है हमारे पास, NC0 होता है n, है ना, NC0 क्या होता है 1 होता है, NC0 कितना होता है 1 होता है, और NCn कितना होता है, वो होता है हमारे पास n, है ना, ठीक है। अब बात सुनो, NCn ये n होता है तो 3, ये NC0 1 होता है 1, ठीक है ना। ये हमारे पास देखो NC1 और NCn, ये देखो ये NC1 और NCn दोनों सेम होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 3। और ये देखो n, यहाँ पे देखना NCn और NCn माइनस आर, है ना, इस प्रकार के हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, NCR और NCn माइनस आर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इस वाले पार्ट में 3 में से 2 गया 1 बना, तो यानी कि 3C1 और 3C2 दोनों आपस में सेम होंगे, तो यानी कि ये 3 हो गया। आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, लेकिन अभी मैंने बता दिया NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r और n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, कि फैक्टोरियल n का मतलब है कि n से पीछे को जितनी भी संख्या बचती हैं उनका क्रॉस, मतलब उनका मल्टीप्लाई, और कहाँ तक, टिल 1 तक, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हो गया 5 4 3 2 1, ठीक है ना। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर 120, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, जो नहीं कि वहीं से वापस करो, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लास्ट तक वही वाले नंबर पे जाना, ठीक है। तो देखो बात सुनो, 1 एलिमेंट वाले कितने थे 1 2 3, देखो 3 ही आया, है ना। यहाँ पे देखो 3C0 यानी कि कोई भी एलिमेंट वाला नहीं, तो कितना आया 1 ही आया। ये देखो 3C3 3 वाला, देखो 1 ही आया, ये 1 आएगा यहाँ पे। NCn 1 होता है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिख दिया अलग, ठीक है ना। NCn 1 होता है, और NC0 भी 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है, ध्यान देना। NCn तो हमारे पास कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और NC2 यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। तो देखो मैच कर लो, 1 3 फिर 3 फिर 1, देखो, और जोड़ लो सभी को, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, और देखो टोटल 8 ही तो निकले थे, देखो। तो ये नया चीज़ आपको शायद सीखने को मिलेगी होगी, ये चीज़, ठीक है ना। अब ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन, वो हमसे ये कह दे कि ऐसे सबसेट बताओ जिसमें 3 एलिमेंट्स हो, ठीक है ना। तो हमारे पास कैसा हो गया, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स वाला ये 3C3। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे सबसेट बताओ जो कंटेन कर रहे हों एलिमेंट 3 को,
एलिमेंट 3 को, यानी कि 3 को एलिमेंट कंटेन करने वाले, देखो ये 1, यहाँ पे एक 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये कहलाएंगे कंटेन एलिमेंट ऑफ 3। तो जहाँ पे एलिमेंट जो कंटेन कर रहा हो 3 को, ये क्वेश्चन अलग है, यानी कि 3 एलिमेंट्स रखता हो और 3 एलिमेंट को कनेक्ट मतलब कंटेन करता हो, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज़ है। तो मैंने तुम्हें समझा दी। अगर अगर क्वेश्चन आ जाए एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझ लो, क्योंकि अलग मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अगर मैंने तुमसे कहा कि ऐसे सबसेट बताओ जिनके अंदर केवल 3 एलिमेंट्स हो, तो बात हो जाएगी ये, 2 एलिमेंट्स हो ये, एक एलिमेंट्स हो ये, कोई भी एलिमेंट नहीं हो ये। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा सबसेट बताओ जहाँ पे 3 जो है वो कंटेन कर रहा हो, तो 3 यहाँ पे भी कंटेन कर रहा है, इसमें कंटेन कर रहा है, इसमें कंटेन कर रहा है और इसमें कंटेन कर रहा है। आई बात समझ में? बाकी सभी में कहीं 3 कंटेन नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? ये चीज़ हो गया। तो ऐसे मतलब अगर ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करोगे, उस जो भी सेट जो भी पूछ रहा हो कि ऐसा एलिमेंट होना चाहिए उसमें, तो उसको हटा दो, हटा दिया, और जो बचेगा उसको 2 की पावर में लगा दो, उसको 2 की पावर में लगा दो। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास है एन ए और मान लो हमें उसमें से कुछ पी एलिमेंट हटाने हैं, तो एन ए माइनस पी, ठीक है, ये हमारे पास पार्ट हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इस पार्ट में। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमने गिने तो 1 2 3 4, अगर हम यहाँ पे देखें और बात कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि 2 और यहाँ इसकी पूरी कार्डिनलिटी कितनी थी 3, पी में से एक कम हो गया, यानी कि -1। देखो -1 क्योंकि एक ही एलिमेंट की बात कर रहा था, तो एक माइनस कर दिया, 3 में से एक गया, कितना बचा 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया 4, और देखो 4 ही आ रहे थे 1 2 3 4। अब वो कह देता प्रॉपर भी बताओ, साथ में प्रॉपर भी होना चाहिए, तो प्रॉपर होगा तो वो वाला हट जाएगा, यानी कि फिर हमारे पास क्या हो जाता कि 2q3 -1 फिर -1 और एक्स्ट्रा करते हम लोग, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, और उसमें से 1 माइनस करते तो कितना बचता 3, और वो कौन सा होता 3, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है ना, समझे? तो यानी कि ये नया सवाल था और ये आया भी है तुम्हारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सबसेट की बात थी पूरी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर की है। सबसेट में हमारे पास प्रॉपर इम्प्रॉपर की भी बात की है, ठीक है ना। अब बात सुनो, अगर कभी भी ऐसे लिखा होता ना, ये ए ऐसे, तो ये ए जो है वो इसका क्या है, सबसेट है। ये ए जो है वो इस बी से ए का क्या है, बी का क्या है, सबसेट है। और ये सबसेट कैसा है, इम्प्रॉपर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर होता तो केवल एक ही जैसा पार्ट बना होता, केवल इतना होता, इतना, तो ये उसका हो गया प्रॉपर सबसेट। लेकिन जब इसके साथ ये भी लगा होता है तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब बात सुनो, लेकिन ये जो बी है वो इस ए के लिए क्या कहलाएगा, सुपर सेट। क्या कहलाएगा, सुपर सेट, क्योंकि ये उसका क्या होता है, अदृश्य समुच्चय होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज़ हम लोगों ने कवर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था ये सबसेट वाला, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखो, हमने सबसेट और सुपर सेट की भी बात कर ली, ठीक है ना। और अब हमारे पास बचा ये वाला पार्ट, अब हमारे पास बचा ये वाला पार्ट, ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम और पी वाई क्यूज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, और ये दोनों चीज़ें जो है वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलिए हम लोग क्योंकि वेन डायग्राम एक नए पार्ट से देखेंगे, तब तक हम लोग इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ऑपरेशन वाला पार्ट पढ़ चुके होंगे। इसी ऑपरेशन को हम लोग वेन डायग्राम से देखेंगे, क्योंकि जिनको जॉन वेन ने दिया था, है ना। आई बात सुनने, ठीक है। चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं और फिर वो उसके ऑपरेशन ऑन सेट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के। तो सबसे पहला हमारे पास आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक ना, ठीक है। दो समुच्चयों का सम्मेलन, ये सम्मेलन होता है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ए यूनियन वी, ठीक है ना, ए यूनियन वी। इसका मतलब क्या होता है ए यूनियन वी का, ठीक है ना। यहाँ पे कहेंगे हम लोग एक्स सच दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इस प्रकार का आएगा एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए अथवा और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये सम्मेलन होता है, कहीं से भी मिला सकते हैं हम लोग, या तो एक्स ए से बिलोंग कर जाए या एक्स बी से बिलोंग कर जाए, तो दोनों के एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे ले लेंगे देखने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है ए बराबर 1 2 3 और हमारे पास बी लिखा है 4 5 3, ये मैंने लिख दिया, और हमें चाहिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा इस वाले पार्ट्स में, ठीक है, ध्यान देना। ए यूनियन बी में क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये ए यूनियन बी है, तो या तो एक्स ए से बिलोंग कर जाए या एक्स बी से बिलोंग कर जाए, तो दोनों के एलिमेंट्स हमें लेने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो ये वाले जो थे 1 2 3 ये इससे बिलोंग कर रहे थे, 3 इसमें भी आ रहा था, तो हम लोग रिपीटेशन रखते नहीं, हमने अभी बात करी थी यूनिक एलिमेंट्स लिखता है ना। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 4 5, ठीक है। तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने समझ लिया कि किस प्रकार से पार्ट चलता है। अब दूसरा हमारे पास आएगा पार्ट,
हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसको हम लोग दिखाते हैं इस प्रकार से, ए इंटरसेक्शन बी। इस ए इंटरसेक्शन का भी का मतलब क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ये दोनों से बिलोंग करना चाहिए, तभी उसके एलिमेंट्स लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे। जैसे मैंने लिखा ए बराबर, यही वाला ले लिया ऊपर वाला, ये एग्जांपल 1 2 3, और बी हमने ले लिया 4 5 3। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन चाहिए, नीचे लिखता हूँ, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन चाहिए तो क्या होगा, एक यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं, 2 यहाँ पे इसमें नहीं, 3 यहाँ पे भी है तो 3 आ जाएगा, 4 यहाँ पे नहीं, 5 यहाँ पे नहीं, और 3 तो हम लोग ले ही चुके हैं, तो यानी कि ये इसका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब मान लो हमारे पास लिखा होता ए बराबर 1,2 और बी हमारे पास लिखा होता 3,4, और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन चाहिए तो वो क्या आता था, कुछ भी नहीं आता, और इस कुछ भी नहीं को हम लोग कैसे दिखाते हैं, 5 से। तो ऐसे सेट क्या कहलाता है, अभी हम लोगों ने बात की थी, इस सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इसमें कुछ भी एलिमेंट्स आपस में हमें देखने के लिए नहीं मिला है, डिसजॉइंट सेट, ठीक ना, डिसजॉइंट सेट आई वजन में, ठीक है। अच्छा, ये जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज़, वेन डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज़, ये हम लोग जो है वो अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम और उनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें भी होता है कि ये यूनियन होता है, यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ना। इस प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं ए यूनियन बी का, अगर हम डैश कर दें तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में चेंज हो जाता है। वो हम लोग सब बाद में करेंगे इसके साथ, वेन डायग्राम के साथ प्रॉपर्टीज़ को वहाँ से हम लोग समझते हुए भी चलेंगे और साथ में डायग्राम भी बनाते हुए चलेंगे, वो ये ज़्यादा पार्ट हमारे पास कवर रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे यूनियन ऑफ टू सेट्स देखा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखा, हम लोग देखते हैं इनका माइनस, कि दोनों सेट्स का माइनस कैसे करते हैं, ए माइनस बी। इस ए माइनस बी का मतलब होता है कि एक्स बिलोंग करेगा ए से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, बट एक्स बिलोंग नहीं करेगा किससे, बी से। और अगर कभी लिखा है बी माइनस ए, तो इसका मतलब है एक्स सच दैट ऐसा है कि एक्स बिलोंग करेगा बी से, बट एक्स बिलोंग नहीं करेगा किससे, ए से। तो इसका मतलब ये भी होता है, सिंपली हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ए माइनस बी का मीन्स होता है, मैंने क्या कहा, ए माइनस बी का मीन्स होता है कि ए में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दो, बी के सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। अगर मैं इसी का ए माइनस बी चाहिए, अगर मैं इसका ए माइनस बी चाहिए, तो देखो ए माइनस बी यानी कि ए के एलिमेंट से बी से के एलिमेंट हटा दो जो मैच कर जाए, तो देखो 3 मैच कर रहा है, इसको हटा दो तो क्या बचेगा 1,2। अगर हम तुमसे पूछे बी माइनस ए क्या होगा, तो देखो बी माइनस ए इधर में से इधर घटाना है, तो 4 5 इसमें, ये 3 वाला माइनस हो जाएगा, तो 4,5 ये बी माइनस ए होगा। कब बताओ, ए माइनस बी जो है वो बराबर होता है बी माइनस ए के, नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये हम लोग आगे बात कर लेंगे सभी पार्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी माइनस ए। अच्छा, इसी के साथ इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, इसी का एक और होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसको, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग दिखाते हैं ए डेल्टा वी से, ए डेल्टा बी से, और ये ए डेल्टा वी यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस है। और इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए को मिक्स कर लो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ए डेल्टा बी। और बी डेल्टा ए क्या होगा, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। तो क्या बताओ, ए डेल्टा बी बराबर होता है बी डेल्टा ए का, हाँ सही बात है, क्योंकि यूनियन में तो आपस में आके तो मिक्स ही होने जाना है, आपस में आके मिक्स ही हो जाना है, तो वो दोनों आपस में सेम होते हैं, है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में सेम नहीं होते, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशन ऑफ सेट्स है। इसके बाद एक और बचता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो उसको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बताया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का होता है, अगर ए लिखा है कोई सेट तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो इसके ऊपर सी लगा दो, अथवा इसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश या इसको यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, इसको निकलता कैसे है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल में से सेट को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। अच्छा, ठीक है, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दें तो देखो ध्यान दो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, और उसका भी डैश है, तो इसको भी यू से माइनस करने की, हमेशा यू से ही माइनस करते हैं यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल में से यू माइनस ए को कम करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यू माइनस ब्रैकेट खुलेगा यू
और प्लस ए, यू से यू कट गया यानी कि ए आ गया। तो यानी कि हमारे पास क्या होता है ये ए ए, तो यानी कि ए डैश का डैश भी क्या होता है ए होता है। तो ये हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है ना। तो यानी कि आज हम लोगों ने बहुत अच्छे खासे वे में पूरे सेट चैप्टर को हम लोगों ने निपटाने की कोशिश की, यानी खत्म करने की कोशिश की है। और किस प्रकार से पूरे पार्ट को ले गए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट से स्टार्ट किया था, बिलोंग थिंग्स, रिप्रेजेंटेशन क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, सबसेट सुपर सेट क्या है, और ऑपरेशन ऑन सेट्स तक हमने पूरा खत्म किया। वेन डायग्राम, प्रॉपर्टीज़ और PYQs को हम लोग जो है अगली क्लास में कभी देखेंगे, है ना, अगली क्लास में देखेंगे। तो जिससे हम लोग जो है पूरे आज कंसेप्ट को हम लोगों ने पूरे कवर कर पाया। तो आशा करते हैं हम लोग जो है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी स्पीड को थोड़ा सा कम ज़्यादा लगता है तो आप लोग प्लेबैक स्पीड का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा जो है वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है और बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा होगा, नया भी सीखने के लिए मिलेगा होगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसको पसंद आया हो तो इसको किसी भी ग्रुप, यानी कि जो भी हमारे पास NDA से एस्पिरेंट जो भी लोग हैं, है ना, या एकेडमिक्स वाले लोगों को भी शेयर कर सकते हो। और हमें अपना फीडबैक दें कमेंट्स में कि किस प्रकार की आपको क्लास लगी हुई है ना। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग। जय हिंद।